हेलो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो इन लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टिन होगा, तो तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि प्राप्त कर ली थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। जाहिर सी बात है कि यह एक नगरीय सभ्यता कहलाती थी। सिंधु घाटी की लिपि की अगर मैं बात करूं तो यह भावचित्रात्मक लिपि थी, जो कि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि वर्तमान में खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, ठीक इसी प्रकार से जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, नगर और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। जो यहाँ की सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। जैसे एक रोड ये हो गई और एक सड़क ये हो गई, तो ये क्या है कि ये एक समकोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को आपस में काटती थी। इसी को ही ग्रिड पद्धति कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी दिया गया है कि सिंधु जो समाज है, सिंधु घाटी समाज जो था, यह मातृसत्तात्मक, जो यहाँ का समाज व्यवस्था थी वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। जो यहाँ के बाट थे वो 16 के मल्टीपल यानी 16 के गुणज थे। जैसे 16 का एक बाट होगा, फिर 32 का होगा, फिर 48 का होगा, तो इस प्रकार से यहाँ के बाट हुआ करते थे। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया गया है कि जो यहाँ के लोग थे इन्होंने गाय के बारे में बिल्कुल भी अपरिचित थे। गाय के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। और अगर मैं पशुओं में बात करूं तो कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग के डिज़ाइन किया करते थे। इसी को ही मृद भांड कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की अगर मैं बात करूं तो वो मोहनजोदड़ो था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यहीं से ही क्या मिला है, यहाँ से बहुत ही बड़ा स्नानागार और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और वो कहाँ पर, किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा जो साइट है वो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चहुंदड़ो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से काजल, लिपस्टिक यानी मेकअप का सारा सामान मिला है और ये पाकिस्तान में स्थित है। यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगे डोर जो है ये सबसे पश्चिमी साइड थी हड़प्पा सभ्यता की, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यह दाश्त नदी के तट पर स्थित है। अभी मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगा, तो इन सभी साइट्स की लोकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कालीबंगा देखिए आप 5वें नंबर पर। कालीबंगा राजस्थान में स्थित था, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल की अगर मैं बात करूं तो यह गुजरात में भोगवा नदी, ये बहुत ही बड़ा एक बंदरगाह था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहलाता था, लोथल। रोपण देखिए आप, रोपण जो है वो पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के तट पर स्थित था।
आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख साइट है हड़प्पा सभ्यता की, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर की बात करूं तो रंगपुर गुजरात में, और यहाँ से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। और ये मादर नदी या भादर नदी भी कहीं कहीं मिलता है, तो भादर नदी के तट पर। आगे देखिए 10वें नंबर पर धोलावीरा है। धोलावीरा गुजरात में स्थित था और यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा लूनी नदी के तट पर है। बनावली हरियाणा का एक प्रमुख स्थल है जो कि रंगोई नदी के तट पर स्थित था। राखीगढ़ी की अगर मैं बात करूं जो कि 12वें नंबर पर आप देख रहे होंगे, ये भी हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं मैप में, और मैप में देखते हैं सभी साइट को अच्छी तरह से याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे ऊपर में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में मांडा आपको दिख रहा होगा। तो जो मांडा था ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु था, और उसके बाद मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, तो चिनाब नदी जो कि अखनूर में स्थित था और सबसे उत्तरी बिंदु था, सबसे उत्तरी पॉइंट ये था। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पूर्वी पॉइंट, तो सबसे पूर्व में आप देखेंगे आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है। मेरठ में कहाँ पर, तो ये हिंडन नदी के तट पर। आलमगीरपुर कहाँ, हिंडन नदी के तट पर स्थित। सबसे पूर्वी साइड थी हिंडन नदी, और उसके बाद सबसे पश्चिमी की अगर मैं बात करूं सुत कांगेडोर जो कि दाश्त नदी के तट पर स्थित था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में स्थित है। यहाँ पे आप देखिए दैमाबाद सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे देख रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता का। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये प्रवरा नदी के तट पर, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। ठीक, तो आशा करता हूँ आपने अच्छे से उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी इन सभी बिंदुओं को समझा होगा। अब बात करते हैं हड़प्पा स्थल की, और हड़प्पा से हमें कौन कौन से प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा जो है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ है, ये भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार हालांकि मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है अन्नागार, लेकिन जो मोहनजोदड़ो वाला अन्नागार है भवन, ये हड़प्पा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ठीक, तो सबसे बड़ी अगर बिल्डिंग की बात करी जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो वो मोहनजोदड़ो में स्थित अन्नागार था। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा साइट में मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या क्या मिला है यहाँ से, तो यहाँ पर कुम्हार का चाक मिला है और मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार और उसके बाद अन्नागार, कुआं, ये सभी यहाँ से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ नृत्य करने वाली कांसे की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक, तो यहीं पर ही है चहुंदड़ो। थोड़ा सा मैं आपको चहुंदड़ो के बारे में बता दूं। चहुंदड़ो से काजल, लिपस्टिक और कंघी, ये सभी मेकअप के जो सामान हैं वो चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चहुंदड़ो की मेन जो खास वजह थी वो ये थी कि ये दुर्ग रहित था, यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं बनाए गए थे। ठीक, चहुंदड़ो में। अब बात करते हैं रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ आप देख रहे होंगे, रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपड़। बनावली और राखीगढ़ी ये हरियाणा की साइट्स हैं, ये हरियाणा में आप देख रहे होंगे। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा को किस नाम से जाना जाता है, काली चूड़ी के नाम से, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज थापड़ ने की थी, R.K. थापड़। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत और अग्नि वेदिका, और साथ ही साथ क्या मिला है, तो अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिले हैं, वेदिका। ठीक, लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा जिसे बंदरगाह कहा जाता था, गोदीबाड़ा।
अच्छा ये बताइए कि क्या पूरे हड़प्पा सभ्यता में केवल एक ही गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह था? तो ऐसा नहीं है, 2 बंदरगाह थे। एक तो आप लोथल जानते होंगे और दूसरा जो कि सबसे उससे छोटा था वो सूतकांगेडोर भी एक बंदरगाह था। ये आपको याद रखना है, जो कि लोथल से छोटा बंदरगाह था। यहाँ पर पाकिस्तान में स्थित था सूतकांगेडोर। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक, तो ये सभी कुछ प्रमुख साइट्स थी। आशा करता हूँ आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा। थोड़ा सा अगर मैं रिवीजन की बात करूँ तो यहाँ से रिवीजन कर लीजिए आप। मांडा चिनाब नदी के तट पर है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर सूतकांगेडोर, 1 मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, वाइट कलर सही रहेगा। सूतकांगेडोर सबसे पश्चिमी बिंदु था, जो कि दाष्ट नदी के तट पर है। और यहाँ पर देखिए आप दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर सबसे दक्षिणी बिंदु, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु था। तो सबसे पूर्वी पश्चिमी ये सब आपने देखा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा साइट जो है वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। रोपण आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, हरियाणा में 2 साइटें हैं, बनावली और राखीगढ़ी। ठीक, तो ये जो साइट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुख और इम्पोर्टेंट साइट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। इसलिए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता की साइट्स हैं उनके बारे में बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और हाँ, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।